अगर हम ये कहें कि उसने मुझसे अच्छा सलूक किया, मैंने उससे अच्छा सलूक किया, मैंने उसको प्यार किया, उसने मुझे गाली दी, मैंने उसे गाली दी, तो माफ कीजिएगा, हमारा इंटेलेक्ट और इमोशन बिल्ली से ज्यादा नहीं है। इंसान को जो अल्लाह ताला ने एक जबरदस्त पावर दी है, वो ये वाली पावर दी है कि एक्शन और रिएक्शन के दरमियान में एक और गरारी है जो इसको स्लो भी कर सकती है और इसको फास्ट भी कर सकती है। तो मैं इंग्लिश का कोई लफ्ज ढूंढ रहा था लेकिन मुझे नहीं मिला, उर्दू का बड़ा अच्छा लफ्ज मिला, इख्तियार। मैंने आपके साथ कुछ सलूक किया, आपके रिएक्शन के और मेरे इस एक्शन के दरमियान में एक इख्तियार का लम्हा है आपके पास, आपने अपने उस इख्तियार को इस्तेमाल करना है। कंट्रोल, इख्तियार का मतलब है यू हैव गॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ओन एक्शन। इसलिए जो टर्म एक्शन और रिएक्शन है ना, हम कहते हैं गुस्सा मुझे किसी बात की रिएक्शन पर आया है, यानी ये एक्शन हुआ है और मुझे रिएक्शन हुआ है, तो आप रिएक्शन को एक और लफ्ज से तब्दील कर दें। रिएक्शन में अगर आप अपना इख्तियार डाल दें तो जो लफ्ज बनेगा वो है रिस्पॉन्स। सो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग यू गिव अ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स है तो उसी के नतीजे में, मगर उसमें आपका अपना इख्तियार भी शामिल है। वो इख्तियार आप सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। आपने एक लफ्ज सुना होगा, रिस्पॉन्सिबल। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ये लफ्ज असल में क्या है? रिस्पॉन्स डैश एबल। अ पर्सन हु इज एबल टू रिस्पॉन्ड, अ पर्सन हु हैज गॉट एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड। अब मैंने आपसे अच्छा सलूक किया, आपने भी अच्छा सलूक किया, मैंने बुरा सलूक किया, आपने भी बुरा सलूक किया, ये तो एक्शन रिएक्शन है, ये तो एनिमल इंस्टिंक्ट है। ह्यूमन फ्लेवर इसके अंदर तब आएगा जब आप बीच में इख्तियार की गरारी डाल देंगे। लिहाजा आइंदा जब भी आपको लगे कि अब आपको रिएक्ट करना है, तो आपने उसके अंदर अपना इख्तियार इस्तेमाल करके, और ये इख्तियार हम इस्तेमाल करते भी हैं, ये हम करते भी हैं इख्तियार। इंतखाब की ताकत आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही। हम ये इख्तियार करते भी हैं। आप देखिए ना, बॉस के सामने कैसे रिस्पॉन्स करते हैं और बीवी के सामने कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। अक्सर खवातीन, डॉक्टर साहब मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्या करती हूँ? बच्चों को मारती हूँ। बच्चे की उम्र कितनी है? 2 साल। तो आप अपना हम इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। अब ये थप्पड़ सास को नहीं मारा था जब सास ने कुछ कहा था, बच्चे को मार दिया था। तो क्यों? तो आपने इख्तियार इस्तेमाल तो किया ना, अनकॉन्शियसली अपना इख्तियार तो इस्तेमाल किया ना। उसी को कॉन्शियसली अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है। इख्तियार को ये देखना, फर्ज करें मैंने इनसे साथ को बदतमीजी की, कुछ ऐसा किया, इन्होंने थोड़ी देर अपना इख्तियार इस्तेमाल करके कहा कि दिस इज द राइट टाइम टू स्लैप ऑन हिज फेस, उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। दिस इज नॉट रिएक्शन, ये रिस्पॉन्स। इन्होंने सोचा था कि मैंने ये करना है और उसका ये पर्पस था। मिसाल के तौर पे एक्सट्रीम मिसाल दे रहा हूं। या इन्होंने एकदम, जब मैंने इसको कुछ कहा इनको, तो इन्होंने कहा कि सर मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तो आपको बहुत छोटे बड़े, आपको वालिद की तरह या बड़े भाई की तरह देखता हूं, मैं तो पीरमल से आपसे मिलने के लिए आया हूं, तो मुझे नहीं समझ आया कि आपने मुझे क्यों, मैं समझना चाहता हूं, आप इतने अच्छे आदमी हैं, यकीनन कोई ऐसे मुझसे बुरी बात हुई होगी, प्लीज़ मुझे बताएं तो सही क्या बुरी बात। अब मुझे बताएं, मेरा इस पूरे दोस्त सिचुएशन देख लें कि मैंने इनको कोई बुरी बात की, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने इनसे ये बुरी बात की, इन्होंने आगे से मुझे ये गुफ्तगू की, पूरे माहौल पे दोनों में क्या फ़र्क होगा? तो एक्शन तो वही का वही है, एक्शन तो मेरी बुरी बात ही थी, लेकिन जो हालात पैदा हुए हैं वो हालात आपकी रिस्पॉन्स की वजह से पैदा हुए और वो आपने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है। और इख्तियार के लिए आपको अपनी इंटेलेक्ट के ज़रिए, कॉन्शियस के ज़रिए, अपनी आपने इमोशंस के ज़रिए, अपने पुराने इल्म के ज़रिए, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ किया, अपने पास्ट की मेमोरी को यूज़ किया, उन सब को करके आपने कहा ये मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। और हाँ, और अगर फर्ज करें शुरू में आप मेहनत करके करेंगी, लेकिन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब आप इसको रिपीटेडली करती जाएंगी, देखिए यहां जो कुछ हुआ ना कॉन्शियस के ऊपर, यानी यहां से कुछ हुआ, यहां से आया कि भाई मैंने वो देनी है, मैंने भी आगे से करना है, लेकिन आपने अपना कॉन्शियस यूज करके इसमें एक्ट अपना चेंज कर दिया और मेरी आपके साथ बदतमीजी करने के रिस्पॉन्स में आपने आगे से उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। अब आपको पता है ये जो थोड़ी देर के बाद, अभी दोपहर थी, अभी शाम हो जाएगी ना,
तो ये दोपहर वाली मेमोरी अंदर चली जाएगी, और जब ये अंदर जाएगी तो अब ये एक पॉजिटिव मेमोरी के तौर पे अंदर चली जाएगी। अगली दफा फिर आपने कॉन्शियस लेवल करके किया तो ऐसे ही किया, तो कुछ अरसे के बाद वहां वो जो गुस्से वाली मेमोरी आनी थी वो रिप्लेस हो जाएगी इससे। ये कह रहा हूं कि असल में हमने बुरा जो बिहेव किया था वो आप थोड़ी देर के लिए ना बाहर के बंदे को भूल जाएं, फॉरगेट अबाउट अदर, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट अदर पर्सन, वी आर बॉदर्ड दैट हाउ वी कैन एक्चुअली एनहांस आवर सेल्फ। हाँ, उसमें जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये करना चाह रहा हूं कि हम जब बुरा रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं यानी अपने इख्तियार के, तो ये हमारा पोल्यूटेड हुआ होता है। यहां से जो हमें इंग्रेडिएंट आ रही होती है ना, यहां से जो हमें स्टिमुलस आ रहा होता है वो आके इसको बढ़ा देता है। अब जब आपने पूछा ना वो 5% की विंडो क्या है, वो ये 5% की विंडो है। जब या तो हम इसके अंदर जाके चेंज कर दें इसको वी कैन डू विद मेडिटेशन, लोगों ने किया है, या ये है कि हम यहां से एक नई मेमोरी क्रिएट करें। एक मेमोरी क्रिएट होगी ना, आपने देखो हमारे दिमाग में एक मेमोरी थी कि अब्बा जी जब घर आए थे तो उन्होंने अम्मी को 2 थप्पड़ मारे थे। वो 1 साल की उम्र में आपकी मेमोरी क्रिएट हुई है, और आपकी अम्मी ने ना, मतलब मिसाल दे रहा हूं, उन्होंने बर्तन तोड़ के ना तो अपना टोकरी उठा के घर से बाहर चली गई थी, फिर बड़े लोगों ने सुलह कराई थी, तो वो ये आप जब 1 साल के थे या 2 साल के थे, अब वो आपकी एक बैड मेमोरी रिएक्ट करने की वहां मौजूद है। हो सकता है उसी तरह की सिमिलर सिचुएशन आए तो वो मेमोरी उठ के यहां आए, इसकी बुनियाद पर आप प्रोफेसर हैं तो अपने रजिस्ट्रार को आपने थप्पड़ इसी बुनियाद पर मारा है क्योंकि आपकी वो मेमोरी ने उसको सपोर्ट किया। लेकिन यहां आपने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके इसको वैसे एग्जीक्यूट नहीं किया। अब जब वक्त गुजरेगा तो इट सिंक्स बैक, और एक दफा तो शायद उस पुरानी वाली को ना हिला सके, फिर किया, फिर 3 दफा किया, 10 दफा, 5-7 दफा करने के बाद ये प्राइमरी मेमोरी को कर देगी और अब ये मेमोरी बन जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम जब आपके वो हालात आएंगे तो आपका ऑटोमेटिक इख्तियार इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि नाउ अब आपकी ना, क्योंकि पहले अंदर गाना बज रहा था लता मंगेशकर का, तो जब भी आता था लता मंगेशकर गाना बजता था, आपने उसको रफ़ी के गाने से रिप्लेस कर दिया शुरू में ज़बरदस्ती। कुछ अरसे के बाद वो पुरानी मेमोरी हट जाएगी, वो बजेगा ही रफ़ी का गाना, वो बजेगा ही रफ़ी, और आप लोग कहेंगे यार ये तो चेंज हो गया, और आपको पता भी नहीं लगा। आप कहेंगे नहीं यार मैं तो नहीं चेंज हुआ, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप चेंज हो गए। वो आपका इख्तियार। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, ये देखें, ये स्टिमुलस, ये रिस्पॉन्स, दिस इज दैट एनिमल एक्शन, बट यू क्रिएट, थोड़ा सा आपने बीच में अपना कहा कि एक मिनट मैं सोचूं। अच्छा, इसकी एक हमारे दोस्त ने बड़ी ज़बरदस्त तरकीब निकाली थी। जब मैंने ये वर्कशॉप एक और जगह कराई, उसने मुझे गाइड किया, उसने कहा सर अगली वर्कशॉप में अपने दोस्तों को ये बताइएगा। कहता है मैं ना एक कागज़ पे मैंने लिख लिया है ज़रा मुझे सोचने दो, और मैं सिर्फ इतना याद रखता हूं कि वो कागज़ निकाल लेता हूं उस वक्त। तो अब आपने कुछ किया मेरे साथ, ज़रा मुझे सोचने दो, एकदम वो 9 सेकंड वाली बात जो आपने अभी की है, मगर इसको कॉन्शियसली याद रखना पड़ेगा। तो आप भी एक फिक्रा जहन में रख लें कि जिन जिन सर्कमस्टांसिस में आपको गुस्सा आता है, आप अपने आप को ये कहें जावेद इकबाल ज़रा मुझे सोचने दो, मुदस्सिर ज़रा मुझे सोचने दो, किरण ज़रा, इफ्तिखार मुझे ज़रा सोचने दो, आयशा मुझे ज़रा सोचने दो, अब्दुल्ला मुझे ज़रा सोचने दो, अपने तारिक मुझे ज़रा सोचने दो। तो अपने आप को आप कहें मुझे सोचने दो। तो अब आप यूँ करेंगे ना तो कुछ अरसे बाद ये रिस्पॉन्स ऐसे हो जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा, 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 फिर बड़ा हो जाएगा ना। जब बार बार स्टिमुलस से आपने उसको पॉजिटिव कर दिया है तो वो स्टिमुलस आपको स्टिमुलस लगेगा ही नहीं कि आपका इख्तियार इतना बड़ा हो गया। सारे लोग कहेंगे शम्सुन्निसा सदफा, तुम दोनों बहनों ना नाम, इनकी बहन का नाम शम्सुन्निसा है, वो भी गाना, दोनों मेरी बेटियां हैं, ये दोनों हमारी स्टूडेंट्स हैं। तो वो कहेंगे कि भाई सदफुन्निसा जैसा तो अल्लाह करे उस जैसी तो सबकी टीचर हो, वैसी तो सबकी मैडम हो। बच्चे कहेंगे मेरी मामा जैसी दुनिया की सारी मामा है। क्यों भला? कि स्टिमुलस भी गायब हो जाएगा, रिस्पॉन्स भी गायब हो जाएगा, सिर्फ सदफुन्निसा का इख्तियार रह जाएगा। और अगर आप पोइट्री से शरफ रखते हैं तो एक शेर है बड़ा पुराना कि खबरे तहय्युर इश्क सुन, ना जुनू रहा ना परी रही, ना तो मैं रहा ना तो तू रहा, जो रही सो बेखबरी रही। ना 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 प्रेमी रहा ना प्रेसी रही, सिर्फ प्रेम रहा। ना आशिक रहा ना मशूक रहा, सिर्फ इश्क रहा। यू नो राइट, जो कि अल्टीमेट एम है। तो अल्टीमेटली हम अपने आप को बीच में से हमने निकाल दिया, और इट इज डूएबल।
और साइंटिफिकली आपको मैंने इस मिसाल से बताया है, इसका एक सब्जेक्टिव तरीका भी है, वो है मेडिटेशन। यकसुई के साथ आप बैठ जाएं और बैठ के अपना जायज़ा लेके अंदर से अपने आप को क्राफ्ट कर दें, मगर वो बगैर उस्ताद के नहीं होता और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मगर हम जैसे लोगों के लिए आसान तरीका है कि आपका एक्ट तो आपके इख्तियार में है ना, आप अपने एक्ट को जब चेंज करते जाते हैं, यानी हालात ऐसे थे कि मुझे थप्पड़ मारना था और मैं नॉर्मल मार भी देता हूं, लेकिन मैं नहीं मारता, कोई नहीं यार रजिस्ट्रार है, आज नहीं समझा कल समझ जाएगा, कोई बात नहीं, थप्पड़ मार दिया छोड़ के चला जाएगा ये, अगर यहीं रहा नौकरी बेचारे की, यहां कम से कम सुधर तो जाएगा, है तो बदतमीज लेकिन सुधर जाएगा, कोई नहीं मैं कोशिश करता हूं, एक दफा किया, 2 दफा किया, 3 दफा किया। अब जब ये मेमोरी कंटिन्यूस आपके वहां जाती जाएगी, इट विल रिप्लेस योर बैड हैबिट, और ये आपकी सारी हैबिट की तरह। आप सुबह फजर के बाद सो जाते हैं, मुझे ये बुरी आदत है, अब ठीक करने की मैं बहुत कोशिश, रिटायर होने के बाद पड़ गई है, अब मैं लेकिन वर्क कर रहा हूँ, अब वो एक पैटर्न बन गया है। अब सुबह नमाज पढ़ी, काम कोई नहीं है, सो गया, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। पहले जब मैं था तो मैं सारा काम ही फजर के बाद करता था, तो अब यह क्या कि अब बेगम को कह दो कि भाई मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल देना, अलार्म 2 लगा दो, एक दोस्त को कह दिया अभी जूते जॉगर पहन के आ जाना, मुझे हर सूरत जगा देना, यानी अपने ऊपर ज़बरदस्ती करके आप एक दफ़ा जाना शुरू कर दें, तो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3, कुछ अरसे बाद ही आपकी हैबिट बन जाएगी। तो पहली बात जिससे हम अपने गुस्से की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं वो है यूटिलाइजिंग, अपने इख्तियार के लम्हे की यूटिलाइजेशन, कि याद रखिए कि हमारे पास एक इख्तियार है और उस इख्तियार को हमने इस्तेमाल करना है। देखिए